बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आपको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आज अपने चीफ जस्टिस के टेन्योर का पहला आज खुद नोटिस ले लिया है, और वो किस मामले पर लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर भी आज एक एतराज़ उठा दिया गया है, और वो बड़ा वैलिड और कानूनी तौर पर उठाया गया है और रिटर्न में उठाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैलिड करार दिया गया था, तो उस वक्त ये उस कानून के मुताबिक के 3 मेंबर्स जो कमेटी बनेगी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी सुप्रीम कोर्ट के, और वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उस कमेटी के जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं इजाजुल हसन साहब मेंबर ने, उन्होंने एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं तारीख़ के, पाकिस्तान की तारीख़ के और अदलिया की तारीख़ के, वो हैं जी जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, क्योंकि इस वक्त ये पॉलिटिक्स में भी बहुत किरदार रखते हैं ये केसेस। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब का केस, और दूसरा है जी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। उन्होंने कहा कि जी ये जो दोनों बेंच अब बन रहे हैं या बने हैं, ये मेरे इल्म के बगैर बने हैं, मुझे बताए बगैर बना दिए हैं, मेरी तो इसमें राय शामिल नहीं है, लिहाजा ये गैर कानूनी हो गए। अब दूसरा जो एतराज़ आज उठाया गया है वो एक ये भी उठाया गया है साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा साहब की तरफ से कि जस्टिस सरदार तारक मसूद जो सिविलियंस का जो ट्रायल है उसमें सरबराही करेंगे, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल वाले केस में, वो तो पहले अपना माइंडसेट दे चुके हैं 26 जून वाले नोटिस में, और वो जारी भी हुआ। और उसको अगर देखा जाए तो ये तो केस में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपना माइंड दे चुके हैं। ये भी एतराज़ आ गया। अब आ जाते हैं आज खुद नोटिस की तरफ। आज खुद नोटिस अपने चीफ जस्टिस के टेन्योर का पहला लिया है जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने, और वो है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के मामला पर। मैंने नाम क्यों लिया है? इसलिए कि वो आज खुद नोटिस है ताहियात नाहली के खिलाफ, कि क्यों ताहियात नाहल किया जाता है भाई, एक बंदे को क्यों ताहियात नाहल किया जाता है, जबकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। जब तरमीम हो गई 5 साल बना कह दिया, पार्लियामेंट ने कहा कि जी 5 साल तक नाहली होगी, इसके बाद इसके ज़्यादा नाहली नहीं होगी। तो फिर आप मतलब कि आप लूट मार करते रहें, जितनी मर्जी कर दें, और 5 साल आपने नाहल रहना है, आपने 5 साल पीछे बैठकर अपनी पार्टी को डिक्टेट करना है, उसके बाद फिर आ जाएं। अब इस आज खुद नोटिस को हमने एक और केस के साथ भी कंपेयर करना है। वो था जनाब लेटर, इमरान खान का लेटर। इमरान खान ने जेल से लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो उसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी मुझे पता है मेरी क्या हदूद हैं और मैंने क्या काम करने हैं। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया था। आज खुद नोटिस लिया गया ताहियात नाहली पर, और सिर्फ आज खुद नोटिस ही नहीं लिया गया बल्कि उस नोटिस के साथ साथ रिमार्क्स भी बड़े अच्छे आए। और वो रिमार्क्स क्या थे कि यार एक बंदे को क्यों सारी उम्र नाहल रहना चाहिए, और फिर ये भी कहा कि झूठ तो सारे बोलते हैं, सादिक और अमीन तो सिर्फ एक ही बंदा था। अब इस मामले पर नून लीग कहती है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला, मतलब कि बात को मरोड़ के हम आवाम को बताते हैं, बेटे से तनख्वाह लेने पर जी हमें निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह लेने पर हमें निकाल दिया। ये नहीं बताते कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होने के साथ साथ एक बंदा बैरून मुल्क भी रह रहा है, और बैरून मुल्क के साथ के जाके बैरून मुल्क में मुलाजमत भी करता है, और फिर उस मुलाजमत की तनख्वाह नहीं लेता जी, बेटे से तनख्वाह नहीं लेता। क्यों भाई? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और वो बैरून मुल्क रहता है और वहाँ पर मुलाजमत भी करता है, क्या ही बात है। अच्छा, ये केस था। चलें, अब ये केस ले लिया, ये आज खुद नोटिस ले लिया गया है। इस आज खुद नोटिस की समाअत अब होनी है जनवरी 2024 में। इसका इलेक्शन के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब तक नवाज शरीफ साहब की ये ताहियात नाहली ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब जितने मर्जी बरी होते रहते, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वज़ीर आज़म चौथी बार नहीं बन सकते थे, जिनकी मकबूलियत तो गुजरात वाले जलसों में लोगों ने देख ही ली थी। बहरहाल अब जब नवाज शरीफ साहब इसमें फ़र्ज़ किया, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, रिमार्क्स से तो ऐसा लगता है कि ये ताहियात नाहली वाली बात ख़त्म होने वाली है। रिमार्क्स से ये लगता है, या शायद मुझे ऐसा लगता है
वक्त बताएगा, फैसला बताएगा कि फ़ैसला क्या आता है। अब अगर ये ताहियात नाली ख़त्म हो जाती है तो जो नवाज शरीफ साहब हैं ये चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो ये थी जनाब अज़ खुद नोटिस वाली कहानी, और चीफ जस्टिस साहब ने पहला ही अज़ खुद नोटिस लिया है, और उसके जो टोटल ताल्लुकात हैं उस नोटिस के जो कंसर्न्स हैं वो नवाज शरीफ की ताहियात नाहली और जहांगीर तरीन की ताहियात नाहली से रिलेटेड है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि उनके लिए है, ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक बहुत ही टाइमली हुआ है और इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। दूसरी तरफ काजी फाजीसा साहब पर जो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम है वो भी लगा दिया जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब की तरफ से, इस पर भी फैसला आएगा। तो ये मामला अब बहुत ही गंभीर हो चुका है। बहरहाल अज़ खुद नोटिस केस मुबारक हो नून लीग वालों को, और मुबारक हो ये नवाज शरीफ साहब को, बल्कि मैं उनकी कुछ नाअहली भी कहूँगा कि उन्होंने क्यों इसके ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल नहीं की थी आज तक के, मतलब कि ये ताहियात नाअहली नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, बहरहाल उनको मुबारक हो कि अब उनकी अल्लाह की तरफ से सुनी गई है।